देखिए, आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में सी लैंग्वेज में। लूप क्या होते हैं सी लैंग्वेज में? लूप का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराना, दैट इज इन लूप। देखिए, जब हम किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ब्लॉक्स को बार बार एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है प्रोग्राम में, तो हमें क्या लूप्स का उपयोग सबसे अच्छा रहता है। अगर वो हमें एक बार एग्जीक्यूट करनी है जब तो ठीक है, बट अगर अपने 10 बार एग्जीक्यूट करनी है किसी स्टेटमेंट को अब, और अगर हम 10 बार प्रोग्राम में लिखें तो वो अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगी। वो हमारे कोड लिखने में भी ज़्यादा समय लगेगा, साथ में मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, आपका समय भी वेस्ट होगा। आप लूपिंग की मदद से उस सभी चीज़ों का मिनिमम उपयोग करके मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें प्रोग्रामिंग में किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है किसी कंडीशंस के दौरान, तो हम लूप्स का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, लूप्स के उपयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहले तो प्रोग्राम की जटिलता कम करते हैं लूप्स। दूसरा, लूप्स को प्रयोग करने से आपके समय और मेमोरी की भी बचत होती है। ठीक है। थर्ड, लूप प्रोग्रामिंग को समझना आसान होता है। हम छोटे से कोड को समझना पड़ता है, जबकि अगर हम उसी चीज़ को 10 बार लिखें तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हमें दूसरी बात, हमें लूप्स में मॉडिफिकेशन, बग ढूंढना और करेक्ट करना आसान होता है। यानी कहीं पे भी अगर गलती हो गई तो उसे ढूंढना आसान रहेगा, प्रोग्राम को समझना आसान रहेगा, प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना आसान रहेगा और प्रोग्राम आपका छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं लूप्स का उपयोग करने से हमें सी प्रोग्राम में। अब देखिए, सी कितने प्रकार के लूप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप करीब करीब एक से है, बस इन दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें कंडीशन पहले चेक हो जाती है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, और जबकि इसमें एक बार कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे एंड में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में इसका सिंटैक्स बताएंगे तथा तीनों के सिंटैक्स बताएंगे और एक एक थोड़ा एग्जांपल से इनको समझेंगे। देखिए, हमने व्हाइल लूप के सिंटैक्स को इधर पे लिखा है बोर्ड पे। देखिए, सबसे व्हाइल लूप का सिंटैक्स किस प्रकार का होता है। सबसे पहले व्हाइल लिखा जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन, जो भी हमारी टेस्ट कंडीशन होगी वो लिखी जाएगी इस ब्रैकेट में। उसके बाद व्हाइल लूप का ब्रेस ओपन होगा और इधर पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज दी वो पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करना है इस कंडीशन के, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। हमें सबसे है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। टेस्ट कंडीशन के ट्रू रहने पर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। यानी कंट्रोल इधर नहीं जाके आपके सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएगा। ठीक है, तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये आपके बार बार ये कंडीशन बार इधर पे ही आपका लूपिंग होती रहेगी, मतलब कंट्रोल इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसी लूप की बॉडी का एग्जीक्यूशन बार बार होगा, दैट इज द लूपिंग। अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने लिखा है a = 1, ठीक है।
इसके बाद हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप ब्रैकेट में हमने कंडीशन लिखी a इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, हमने क्योंकि a को 1 रखा था तो दैट इज ट्रू, a इज लेस देन इक्वल टू 100। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसमें चले जाएगा आपकी बॉडी में। बॉडी में printf %d a, यानी a की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। फिर a को इंक्रीमेंट करेगा, ये वाला इंक्रीमेंट करने पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी अगर 1 थी तो। अब 2 होने पे क्या होगा, वापस जैसे ही इधर पे आएगा तो ये वापस कंट्रोल वापस इधर से इधर जाएगा और किस पे जाएगा, इस कंडीशन पे जाएगा। सबसे पहले बात तो ये कंडीशन पे गया, ठीक है, कंट्रोल। इसके बाद इधर से ही कंट्रोल इधर पे चले जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन वापस चेक होगी कि a इज लेस देन इक्वल टू 100, बिल्कुल 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 100। जैसे ही इसे ट्रू मिलेगा तो ये वापस से इस इधर पे ये एग्जीक्यूट करेगी printf %, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से इंक्रीमेंट 2 से 3 हो जाएगा, 3 से ऐसे ही ये कंडीशन चलती रहेगी। कहाँ तक, जब तक कि ये लेस देन, जब तक ये 100 तक नहीं पहुंच जाएगी, या तो लेस देन हो जाए a इज लेस देन इक्वल टू 100। और जब तक, कब तक ये ट्रू रहेगी, जब तक ये 99 और 100 तक नहीं पहुंच जाए। जैसे ही 100 तक पहुंच जाएगा तो ये इक्वल टू हो जाएगी, इक्वल टू 100। और जैसे ही इक्वल टू हुई और 100 तक भी ये चलेगा, और जैसे ही 101 होगा, ठीक है, 101 पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। 101 पे जैसे ही फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, यानी प्रिंट करना ये बंद कर देगा, ठीक है। कहां से कहां तक होगा, 1 पे अपने स्टार्ट करी है तो 1 से लेके 100 तक प्रिंट होगा। मगर जैसे ही a की वैल्यू 101 होगी तो दैट इज नॉट, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं रह जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होते ही कंट्रोल आपका नेक्स्ट उस पे इधर आ जाएगा, इससे ब्रेक होके, ठीक है, इससे आपके निकल जाएगा इस लूपिंग से। और लूपिंग के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसकी एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। कौन सी, a इज इक्वल टू 101 पे, ठीक है। 100 तक ये लूप चलेगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट करेगा 1 से लेके 100 तक, ठीक है, करेगा ना ये प्रिंट, दिस वन। तो ये तो हुआ आपका वाइल लूप। अब देखिए डू वाइल में क्या होता है। डू वाइल में क्या होता है कि ये चीज हट के क्या होता है, इधर आ जाती है डू, दिस इज डू, एंड वाइल कंडीशन आपकी इधर उठ के आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, वाइल टेस्ट कंडीशन। तो इस केस में क्या होगा, इसे हम कहते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। अब ये भी हम भूल जाए। अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब ये एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई, 1 टाइम्स तो मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो हो गई। फिर ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू रही तो ये एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम ये कम से इसमें वाइल में और डू वाइल में क्या फर्क है, ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, और जबकि वाइल लूप ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाती है। तो अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई तो वह एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसमें कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। और जब नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन चेक होगी नीचे, जब पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद, तब ये डिसाइड करेगा कि वापस उसे एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है, ठीक है। वापस चेकिंग उसी तरीके से होगा। अगर टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन इट विल गो टू दी कंट्रोल, कहाँ से कहाँ चले जाएगा, वापस इधर आ जाएगा और इस बॉडी को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। और फिर वापस इधर पे जब होगा तो वापस जब एक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इधर पे ये वापस कंडीशन चेक होगी, फिर वापस ये चेक करेगा कंडीशन, इफ इट इज ट्रू देन इट विल गो बैक, इफ इट इज फॉल्स देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं।
इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसी एग्जांपल को हम इस तरीके से देखिए मॉडिफाई कर सकते हैं। इधर पे ये कंडीशन हम हटा देते हैं, ठीक है, ये कंडीशन हटा दी हमने। अब इधर लिख दिया इसको डू वाइल, डू, इधर पे हम लिख देते हैं इसको डू, डू, और इधर पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसके कंडीशन वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दिस इज सेमीकोलन, ठीक है, इधर पे भी हमने सेमीकोलन लगाया। अब देखिए इसमें अंतर क्या आया, अंतर कुछ भी नहीं आया इसमें। अब देखिए a इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट करवाया a को इसने, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर इसने कंडीशन चेक करी a इज लेस देन इक्वल टू 100। क्या a इज लेस देन इक्वल टू 100 है? बिल्कुल है, क्योंकि a की वैल्यू अभी क्या होगी, 2 ही होगी फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा। तो बिल्कुल 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, कंट्रोल वापस से इधर घूम जाएगा, लूपिंग में आ जाएगा, ठीक है। वापस से ये प्रिंट करवाएगा 2 को, फिर 2 से जैसे ही 2 से प्रिंट करवाएगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 भी इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वापस 100 तक चलेगा। a इज 1 to 100 प्रिंट होगा, होगा, ठीक है। मगर जब ये जैसे ही 100 तक प्रिंट होगा, 100 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद जैसे ही ये 101 हुआ तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल आपका ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 101 पे, ठीक है। आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएगा। तो ये भी 1 से 100 तक प्रिंट करवाया, मगर दोनों बाद हम फॉर लूप करेंगे। देखिए अब हम करेंगे फॉर लूप का एग्जांपल। देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स किस प्रकार का होता है। फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं। पहला है फॉर इनिशियलाइजेशन, फिर इसके बाद होती है सेकंड टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, फिर थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट, ठीक है। बॉडी ऑफ लूप, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए दिस इज फॉर लूप। अब देख जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए जैसे कि आप FOR पहले लिखा जाता है, FOR फॉर, फिर ब्रैकेट ओपन होता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है पहले उसमें, फिर दूसरी उसमें हम टेस्ट करते हैं किसी कंडीशन को,
फिर थर्ड पार्ट होता है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना, ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद आपका ब्रेस खुलेगा। इसमें आपकी जो लूप की बॉडी है वो होगी, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट होगी जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, मल्टीपल और सिंगल स्टेटमेंट कर लीजिए, ठीक है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्रेस लगाने हैं, अन्यथा आपको एक सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंपली आप लिख सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है इसकी ब्रेस के बाद। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम किस प्रकार से हम फॉर लूप को काम में लेते हैं। फॉर देखिए प्रिंट करवाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये इधर नहीं, दिस वन इज ब्रेस, दिस इज आई एंड दिस इज ब्रैकेट आपका मैंने बंद कर दिया दिस, ठीक। अब ये आपके मैंने सिर्फ लिखा है इसमें printf परसेंटेज d एंड दिस इज i, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। हमने फॉर लूप लिया है, सबसे पहले हमने i को इनिशियलाइज किया है किससे, 1 से, i की वैल्यू, फिर हमने i की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 1 से, उसके बाद ये कंट्रोल आएगा इस पे आपके लूप की बॉडी पे, printf परसेंटेज d इज इक्वल टू i, अगर i 1 है तो i 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको करना है, उसके बाद क्या होगा, आपने पहले वाले उसमें देखा था हमने इधर इंक्रीमेंट करवाया था, अब इंक्रीमेंट वो चीज़ करवाई थी, वो चीज़ आजकल इसी लूप में ही आ गई। फिर क्या होगा, दिस इज द इंक्रीमेंट, फिर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी बॉडी तो ये इधर पे जाएगा, कंट्रोल इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को, ठीक है। आई की वैल्यू 1 थी तो अब हो जाएगी 2 को, फिर इसमें ये कंडीशन चेक होगी, फिर इसकी कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 100, क्या i इज लेस देन इक्वल टू 100 है, देखिए पहले 1 पे ये प्रिंट हो गया था, उसने कंडीशन चेक करी, फिर i इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रिंट हो गया तो फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर इसने कंडीशन चेक करी, i इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। वापस से इसने प्रिंट कर दिया i इज इक्वल टू 2, फिर इसने इंक्रीमेंट किया 3, फिर कंडीशन चेक हुई, ट्रू पाई गई तो हमने i प्रिंट कर दिया, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई इसकी लूप की। फिर हमने चेक किया, ऐसे ये बढ़ता गया और कहाँ तक बढ़ा, i इज इक्वल टू 100 तक ये बढ़ा, 100 तक इसने प्रिंट करवाया, मगर जैसे ही 101 हुई तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप का स्टेटमेंट ब्रेक हो गया और ये कहाँ से आ गया, इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू 101 हो जाएगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक्स, ठीक है। जैसे ही i की वैल्यू 101 हुई, लूप ब्रेक हो जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इसका कंट्रोल आ जाएगा, इधर का वो इधर नहीं जाएगा वापस, ठीक है। तो आप ये 3 चीजें इसमें लूप के अंदर ही चेक हो जाती है, जहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंक्रीमेंट कितने से करना है, साथ में कंडीशन क्या चेक करनी है, हमें क्या कंडीशन रखनी है इस लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए, तीनों ही चीज इसके अंदर आ जाती है। तो हमने तीनों के सिंटैक्स देखे, डू वाइल के, वाइल का और फॉर लूप का। लूप्स के फायदे देखे कि लूप्स के क्या क्या फायदे हैं और किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट करते हैं, तथा इनके एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल इनके देखे हमने, ठीक है। तो ये हुआ लूपिंग इन सी लैंग्वेज। तो आई एम आशीष कुमार मोमोदनिया फ्रॉम GPC राजसमंद।